आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता, बुक बाय वेद व्यास, अध्याय 3 कर्म योग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन बोले, हे केशव, अगर आपको लगता है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे ये भयानक युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? आप कभी ज्ञान की बात करते हैं, कभी कर्म की। आप दो अलग अलग बातें बोलकर मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया मुझे साफ साफ बताइए कि कौन सा रास्ता अपनाकर मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पा सकता हूँ। भावार्थ, अर्जुन की यह उलझन सिर्फ उसकी नहीं है, ये तो हर इंसान की कहानी है। जब जिंदगी मुश्किल मोड़ पर लाती है, जब हमारे सामने ऐसा काम आ खड़ा होता है जो हमें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तब हम भी अर्जुन की तरह बहाने ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं अगर ज्ञान ही सब कुछ है तो क्यों मेहनत करूं, क्यों लड़ूं, क्यों रिस्क लूं। अर्जुन को लगने लगा कि अगर आत्मा अमर है, अगर ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है तो फिर कर्म क्यों करना। लेकिन असल में वो कृष्ण की बातों का आधा मतलब समझ पा रहा था। श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म को अलग नहीं बता रहे थे, वो दोनों को एक ही रास्ते के दो पड़ाव मान रहे थे। अर्जुन चाहता था कि कोई एक रास्ता चुना जाए, मगर जीवन का सत्य तो ये है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक कर्म ना किया जाए। श्लोक 2। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले भी बताया है कि दो मुख्य मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग वो है जिसमें इंसान ये जानता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। वो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, मन पर विजय पाता है और मैं कौन हूं की तलाश करता है। दूसरा है कर्म योग। जब इंसान अपने हर काम को बिना लालच, मोह और घमंड के करता है, वह अपने आप को सिर्फ एक माध्यम मानता है और कर्म को समर्पण के साथ करता है। ऐसा कर्म इंसान को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। भावार्थ, कई लोग सोचते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दो अलग रास्ते हैं, पर सच ये है कि ये दो नहीं बल्कि एक ही रास्ते के दो चरण हैं। ज्ञान से हमें दिशा मिलती है, लेकिन कर्म ही है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। हर इंसान के भीतर कुछ पुराने संस्कार, अधूरी इच्छाएं और जन्म जन्म की आदतें होती हैं जिन्हें संस्कृत में वासनाएं कहा गया है। ये हमें बार बार भटका देती है और इनसे मुक्ति सिर्फ एक ही चीज से मिलती है, निस्वार्थ कर्म। जब हम अपना काम करते हैं बिना मुझे क्या मिलेगा के सवाल के, तब हमारा मन धीरे धीरे साफ होने लगता है, और जब मन साफ होता है तभी असली ज्ञान अंदर उतरता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म को अपनाना है, मगर बिना स्वार्थ के। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ ना करना ही सही रास्ता है, मगर श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ना करना भी एक कर्म है और उसका भी फल होता है। इसलिए मुक्ति कर्म के त्याग में नहीं बल्कि फल की इच्छा के त्याग में है। कर्म से डरकर भागने वाला जीवन भर डरता रहता है, लेकिन जो अपने कर्म को पूजा बना लेता है वो मुक्ति की ओर चल पड़ता है। इस जीवन में कोई भी रास्ता सिर्फ सोचने से नहीं खुलता, रास्ता हमेशा चलने से बनता है। ज्ञान हमें दिशा दिखाता है, पर उसे जीना है कर्म के जरिए। कर्म करो लेकिन मोह से नहीं, कर्म करो लेकिन अहंकार से नहीं, कर्म करो लेकिन इस भाव से नहीं कि मैं ही करता हूं, बल्कि इस भाव से कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। यही है सच्चा कर्म योग, जहां कर्म भी भक्ति है और भक्ति ही मुक्ति है। श्लोक 3। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह सके, क्योंकि प्रकृति ने हर आत्मा को ऐसे गुण दिए हैं जो उसे हर वक्त किसी न किसी रूप में कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ बाहर से कर्म छोड़ता है पर अंदर से इंद्रियों की इच्छाओं में उलझा रहता है, वो वास्तव में अज्ञानी है, सिर्फ दिखावे का त्यागी। लेकिन हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन से इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर बिना किसी आसक्ति के पूरी श्रद्धा से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए तू कर्म कर, क्योंकि बिना कर्म किए जीवन चल ही नहीं सकता, और सही मायनों में कर्म ही जीवन को अर्थ देता है। चलिए इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। इस संसार में आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है, वो कभी निष्क्रिय नहीं होती। शरीर कुछ भी तभी कर पाता है जब आत्मा उसमें सक्रिय रहती है। इसलिए कर्म करना आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रकृति के 3 गुण, सत्व पवित्रता, रजस क्रिया और तमस आलस्य,
हर इंसान को प्रभावित करते हैं। कोई भी व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर से शांत बैठा हो, कुछ ना कर रहा हो, तो भी उसका मन और बुद्धि लगातार काम कर रहे होते हैं। यानी अंदर ही अंदर भी तो कर्म हो रहा होता है। सत्व गुण वाले कर्म हमें आत्मा की ओर ले जाते हैं, हमें हल्का बनाते हैं, शांत करते हैं। लेकिन रजस और तमस हमें मोह, लालच और अज्ञान की ओर खींचते हैं, जिससे हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझते जाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहेंगे और कर्म किए बिना नहीं रह सकते। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, जो जान जाता है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं, एक अमर आत्मा हूं, वो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। तब कर्म उसे बांध नहीं पाते, क्योंकि वो अब बिना किसी चाहत, लालच या अहंकार के कर्म करता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक भुना हुआ बीज अब पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही आत्मज्ञान में डूबा व्यक्ति जो कर्म करता है वो बंधन नहीं बनता। वो कर्म अकर्म हो जाते हैं, ऐसे कर्म जो फल नहीं देते, सिर्फ आत्मा की शुद्धि का जरिया बनते हैं। इंद्रियों की भूमिका और चेतावनी। मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, जननेंद्रिय और गुदा। इनका काम है बाहर की दुनिया से संपर्क बनाना। लेकिन अगर मन इन पर काबू नहीं रखे तो यही इंद्रियां इंसान को गलत राह पर ले जाती हैं। जब मन कमजोर होता है तब आंखें गलत चीजें देखती हैं, जीभ कटु शब्द बोलती है, कान गंदी बातें सुनते हैं और शरीर गलत कामों की ओर बढ़ जाता है। तब मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और आत्मा मोह, लालच और भोग विलास की जंजीरों में फंस जाती है। श्री कृष्ण हमें यही बता रहे हैं, सिर्फ शरीर से तपस्या करना काफी नहीं है। असली तपस्या है मन, बुद्धि और इंद्रियों पर विजय पाना। तो क्या है सही जीवन जीने की कला? कर्म करना छोड़ देना नहीं, बल्कि कर्म में आसक्ति छोड़ना, फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य भावना से कर्म करना, कर्म करते हुए भी खुद को कर्ता ना मानना, बस एक माध्यम समझना, इंद्रियों पर मन का नियंत्रण, ताकि जीवन ऊर्जा सही दिशा में लगे। यही कर्मयोग है, यही मुक्ति का मार्ग है। जब कर्म करने वाला ये जान लेता है कि वो आत्मा है, तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है और तब कर्म बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाते हैं। हे अर्जुन, जीवन चलाना है तो कर्म तो करना ही होगा, लेकिन अगर तुम सही भावना से, बिना आसक्ति और बिना फल की चाहत से कर्म करोगे तो तुम्हारा कर्म कभी तुम्हें बांध नहीं पाएगा। यही सच्चा जीवन है, यही आत्मा की आजादी है। श्लोक 4। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने हर कर्म को एक यज्ञ समझकर करो, यानी ऐसा कर्म जिसमें ना कोई स्वार्थ हो, ना ही अहंकार। जो भी काम तुम करो उसे सृष्टि के कल्याण के लिए करो। यही वह राह है जो तुम्हें आत्मिक शांति और परम कल्याण की ओर ले जाएगी। ब्रह्मा ने जब इस दुनिया की रचना की, तब उन्होंने यज्ञ की भावना यानी निस्वार्थ कर्म को मनुष्य की उन्नति का आधार बताया। उन्होंने कहा, तुम यज्ञ यानी अच्छे कर्मों से देवताओं को पोषित करो और देवता तुम्हें। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें सब एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, दूसरों के प्रति आभार नहीं रखता, वो असल में एक चोर है, क्योंकि वो इस सृष्टि से सब कुछ ले तो रहा है पर बदले में कुछ लौटाता नहीं। अर्थ, यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन नहीं होता। यज्ञ का मतलब है ऐसा कर्म जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई दिखावा ना हो और जो सबके भले के लिए किया गया हो। जैसे सूरज बिना मांगे रोशनी देता है, नदियां बिना भेदभाव के बहती हैं, हवा सबको जीवन देती है, वैसे ही इंसान को भी अपने कर्म निस्वार्थ रूप से करने चाहिए। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तो वही असली यज्ञ है। प्रकृति से हमें सीखना चाहिए, वो हमेशा देती है पर कभी कुछ मांगती नहीं। अगर हम भी उसी भावना से कर्म करें तो हम खुद को भी परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। और जब यह भाव आ जाता है कि मैं केवल लेने नहीं, देने के लिए भी हूं, तब हमारी आत्मा भी मुक्त होने लगती है। श्लोक 5, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो इंसान यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो सिर्फ अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन बनाता है, वो असल में पाप ही खा रहा होता है। हर जीव का शरीर अन्न से चलता है, अन्न वर्षा से आता है,
वर्षा त्याग से होती है और त्याग यज्ञ से। यज्ञ का जन्म सही कर्मों से होता है और सही कर्म वेदों से निकले हैं जो स्वयं उस अविनाशी परमात्मा से आए हैं। लेकिन जो मनुष्य इस चक्र को तोड़ देता है, यानी अपने कर्तव्य को भूलकर केवल भोग विलास में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। पर जो इंसान अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है, खुद में संतुष्ट हो जाता है, वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता, क्योंकि वो पहले ही आत्म साक्षात्कार पा चुका होता है। अर्थ: हमारा भोजन, हमारा जीवन, सब कुछ इस ब्रह्मांड के संतुलन से चलता है। वर्षा होती है, अन्न उगता है, हम उसे खाते हैं और जीवित रहते हैं। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि कोई कहीं ना कहीं त्याग कर रहा है, कोई बिना स्वार्थ के कर्म कर रहा है। अगर हम सिर्फ अपने लिए जिएं, सिर्फ अपनी इच्छाओं को ही पूरक माने, तो हम उस ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा नहीं बनते जो हर जीव को जोड़ कर रखता है। और जब मनुष्य इस चक्र का हिस्सा बनता है, यानी जब वो अपने हिस्से का त्याग करता है, यज्ञ करता है, सेवा करता है, तब वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहता। वो एक माध्यम बन जाता है उस परमात्मा की इच्छा को इस संसार में प्रकट करने का। मैं और मेरा का भाव ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक इंसान मैंने किया, मेरे लिए, मुझे क्या मिलेगा जैसी सोच में रहता है, तब तक वह कभी शांति नहीं पा सकता। लेकिन जैसे ही वो कहता है तेरा तुझको अर्पण, वहीं से उसका असली मोक्ष शुरू होता है। सच्चा प्रसाद वो नहीं जो मंदिर से मिले, बल्कि वो है जो घर पर बनाया जाए और प्रेम पूर्वक किसी जरूरतमंद को बांट दिया जाए। हे मानव, ये जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, देने के लिए है। प्रकृति हर पल हमें सिखा रही है कि सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। जो अपने कर्मों को निस्वार्थ यज्ञ बना लेता है, वही सच्चा योगी है, वही परमात्मा के सबसे पास होता है। अपने कर्मों को यज्ञ बना लो, जीवन मुक्ति तुम्हारे कदम चूमेगी। श्लोक 6। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम सच्चा कल्याण चाहते हो तो बिना किसी लालच, डर या मोह के बस अपना कर्तव्य निभाओ। क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष यानी समाज के लीडर मार्गदर्शक करते हैं, आम लोग उन्हें देखकर वैसा ही आचरण अपनाते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वयं भगवान होकर भी लगातार कर्म करता हूं, जबकि मेरे पास पाने को कुछ नहीं बचा। क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग सोचेंगे कि कर्म करना जरूरी नहीं है और वे निष्क्रियता को अपना लेंगे। तब उनका जीवन ठहर जाएगा और मैं उनके पतन का कारण बन जाऊंगा। ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। आज के जीवन से जुड़ी बात। इस श्लोक का भाव यह है कि एक अच्छा इंसान वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदारी से कर्म करता है। अगर लीडर ही कर्म छोड़ दे तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। ठीक वैसे जैसे अगर सूर्य उगना छोड़ दे तो पूरा संसार अंधेरे में डूब जाएगा। श्लोक 7। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जैसे अज्ञानी लोग किसी स्वार्थ या इच्छा के कारण कर्म करते हैं, उसी तरह ज्ञानी लोग भी कर्म करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि वो कर्म में फंसते नहीं हैं। वो लोगों के कल्याण की भावना से काम करते हैं, न कि अपनी किसी निजी चाहत से। भावनात्मक सीख। ज्ञानी पुरुष अपनी समझ और समर्पण से काम करता है, लेकिन उसे इस बात का पूरा ख्याल रहता है कि वो लोगों को भ्रमित न करे। बनता है जिसे देखकर लोग भी सच्चे और अच्छे कर्म की प्रेरणा लें। इसलिए एक सच्चा ज्ञानी अपने कर्मों के जरिए दूसरों को दिशा दिखाता है। वो सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करता, उसे अपने कर्मों से जीता है। श्लोक 8। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच तो यह है कि हर कर्म प्रकृति के गुणों से ही हो रहा है, जैसे सत्व पवित्रता, रजस उत्साह और तमस आलस्य। लेकिन जो इंसान अहंकार से भर जाता है, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही करता हूं। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम होता है। गहरी बात, जैसे कोई बच्चा पंखा चलाने पर समझे कि हवा उसने पैदा की है, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि वह ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन वास्तव में हमारी हर सांस, हमारी हर सोच, हमारी हर क्रिया प्रकृति के नियमों के तहत चल रही है। फिर भी हम मैं कर रहा हूं का झूठा घमंड पाल लेते हैं। ज्ञानी समझता है कि सब कुछ प्रकृति से हो रहा है। वो खुद को सिर्फ एक माध्यम मानता है, ना वो अपने कर्मों का घमंड करता है, ना उनके फल की इच्छा करता है। और इसी सोच से वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना है, बिना किसी मोह या स्वार्थ के।
एक सच्चा लीडर वही है जो अपने कर्मों से दूसरों को सही रास्ता दिखाए। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क सिर्फ सोच का है, एक मोह में बांधता है, दूसरा सेवा में जुड़ता है। और सबसे जरूरी बात, कर्म करो लेकिन ये समझकर कि तुम सिर्फ एक साधन हो, करता नहीं। श्लोक 9। श्री कृष्ण कहते हैं, सारे कर्म मुझे समर्पित कर, खुद को लालसा और दुहक से मुक्त कर, तू बस अपना कर्म कर। जो मनुष्य आत्मा मेरी दी गई सीख को विश्वास के साथ अपनाकर कर्म करता है, वो सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो इसमें दोष निकालता है, संदेह करता है, वो मोह में फंसा हुआ मूर्ख होता है। अर्थ यहाँ मुझे शब्द का अर्थ है परमात्मा, सुप्रीम सोल, भगवान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यात्मा को सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर देने चाहिए। यहाँ समर्पण का मतलब ये नहीं है कि मनुष्यात्मा कर्म ही ना करे, बल्कि तात्पर्य ये है कि वो बिना किसी लगाव और बिना उस कर्म से जुड़े हुए कर्म करे। कर्म मनुष्यात्मा को तब बांधते हैं जब वो उसके परिणाम से कोई उम्मीद करता है। बिना किसी लगाव और इच्छा से किए गए कर्म बांधते नहीं, क्योंकि उसके परिणाम से मनुष्यात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसका कोई दुखद रिएक्शन नहीं आता। इसका मतलब ये भी है कि उन कर्मों को छोड़ देना चाहिए जिसके पीछे कोई गलत उद्देश्य या मंशा हो। कर्म के पीछे के उद्देश्य की शुद्धि तभी संभव है जब मन को आत्मा और परमात्मा के भाव में टिका दिया जाए। बिना लालसा और अहंकार के कर्म करने का मतलब है बिना अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं किए बिना आज में जीना। मनुष्य आत्मा को इस भावना के साथ कर्म करना चाहिए कि यहाँ जो कुछ भी परमात्मा का है और जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य आत्मा को माध्यम बनाकर करवा रहे हैं। श्रद्धा या विश्वास एक मानसिक नजरिया होता है। श्री कृष्ण कर्मयोग को ऐसा मार्ग बताते हैं जो अंत में हमें परमात्मा से जोड़ देता है, क्योंकि जब पूरे विश्वास के साथ बिना कोई कमी निकाले हुए कर्म किए जाते हैं तो वो हमारे मन की इच्छाओं या वासनाओं को खत्म करने लगती है और मन ध्यान लगाने के लिए शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा की बताई हुई बातों में दोष ढूंढते हैं और इसका पालन नहीं करते, वो विनाश की ओर खुद बढ़ने लगते हैं। कर्मयोग जीवन जीने का एक तरीका है और अगर किसी को उसकी कृपा प्राप्त करनी है तो उसे इस योग को अपने जीवन में उतार कर जीना होगा। ये मार्ग मन की इच्छाओं को खत्म करना सिखाती है। जब कर्म में से अहंकार और अहंकारी इच्छाओं को हटा दिया जाता है तो ऐसे शुद्ध मन के माध्यम से किए गए कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस तरह से कर्म नहीं करता वह अपना विवेक और क्षमता खो देता है और अंत में अपने विनाश का कारण बनता है। श्लोक 10। श्री कृष्ण, सभी प्राणी अपने स्वभाव और गुणों के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं। प्रेम और घृणा जो इंद्रियों को सांसारिक चीजों के लिए महसूस होती है उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्यात्मा को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए क्योंकि वे उसके दुश्मन हैं। अर्थ हर मनुष्यात्मा की एक प्रकृति या प्रवृत्ति होती है जो उसके विचारों पर प्रभाव डालती है। पिछले जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप हर मनुष्यात्मा 3 गुणों की अलग अलग मात्रा के साथ पैदा होता है। इसे उसकी प्रकृति या स्वभाव कहा जाता है। यही प्रवृत्ति मनुष्यात्मा के कर्म करने का मुख्य आधार होती है। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि पिछले कर्म अपनी प्रकृति के हिसाब से प्रभाव पैदा करते हैं। लगाव या घृणा करना तो इंद्रियों का स्वभाव है। हालांकि संसार की किसी वस्तु में आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती, बल्कि ये तो मनुष्यात्मा का मन है जो वासनाओं में बहकर हलचल पैदा करता है। श्री कृष्ण इससे भागने के लिए नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि आत्मा को अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए, उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। जब मनुष्य आत्मा किसी कर्म को पसंद या नापसंद की भावना से करता है तो वो मनुष्य आत्मा को बांधने लगता है, लेकिन जब वो अहंकार और इच्छाओं से दूर रहते हुए कर्तव्य की भावना से कर्म करता है तो वो बंधन के जाल में नहीं उलझता। इस तरह मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में इसे आसक्ति और घृणा करने से रोकना और अपना कर्म करना वही उसका पुरुषार्थ होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अपने कर्मों का त्याग करना मुक्ति पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ देना मनुष्य आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक 11। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही तुम अपने धर्म को
पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से ना निभा सको, फिर भी वह दूसरे के धर्म को अपनाने से कई गुना बेहतर है। अपने स्वधर्म को निभाते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह भी शुभ और कल्याणकारी होती है। हर इंसान इस दुनिया में एक खास मकसद के साथ आता है। उसी मकसद को स्वधर्म कहा गया है, यानी वो काम, वो रास्ता जो उसकी आत्मा की सच्ची आवाज दे। स्वधर्म का मतलब होता है अपने दिल की सुनना, अपनी असली पहचान को अपनाना, अपनी मूल प्रकृति को जानना। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम खुद को छोड़कर दूसरों की नकल करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर वो इंसान सफल है तो हम भी वही करें जो उसने किया, और यहीं से गलती शुरू होती है। श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि किसी और की राह पर चलना, चाहे वो कितनी भी चमकदार क्यों न लगे, आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि आप अपनी आत्मा की आवाज को दबा रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की पसंद, झुकाव और रुचि के अनुसार काम करता है तो चाहे उसे कितनी भी चुनौतियां आए, वो अंदर से खुश और शांत रहता है। और अगर आप अपने रास्ते पर चलते हुए गिर भी जाओ तो वो हार नहीं होती, वो भी एक सीख होती है। जैसे अर्जुन एक योद्धा थे, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो वे डर गए। वो सोचने लगे कि संन्यास ले लें, युद्ध से भाग जाएं। श्री कृष्ण उन्हें याद दिला रहे हैं, तुम्हारा धर्म है योद्धा का धर्म, और इसी को निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। दूसरों की राह पर चलना तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। सीख, अपने अंदर झांको, जानो कि तुम्हारा असली स्वभाव क्या है। किसी और की तरह बनने की बजाय खुद को अपनाओ। भले ही रास्ता कठिन हो, अगर वो तुम्हारा अपना है तो वही सबसे अच्छा है। श्लोक 12। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, इंसान जानता है कि क्या सही है, फिर भी वो गलत काम क्यों करता है? कौन उसे मजबूर करता है पाप करने के लिए? यह सवाल बहुत गहरा और सच्चा है। कभी आपने सोचा है, जब हम जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, किसी को धोखा देना गलत है, फिर भी हम क्यों ऐसा करते हैं? अर्जुन की उलझन वही है जो हम सबकी है। हमारे अंदर दो ताकतें काम करती हैं। एक वो जो हमें ऊपर उठाना चाहती है, सच्चाई, अच्छाई और आत्मा की आवाज। दूसरी जो हमें नीचे गिराना चाहती है, लोभ, गुस्सा, मोह और अहंकार। कभी कभी ये नकारात्मक ताकतें इतनी जोर से हमें खींचती हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं। और यही अर्जुन का सवाल है, अगर मैं खुद नहीं चाहता तो फिर भी मैं गलत रास्ते पर क्यों चला जाता हूं? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जो अंदर से जागरूक है। जब भी मन और आत्मा के बीच संघर्ष हो, रुककर सोचो, ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? क्या ये सच्चाई की आवाज है या किसी कमजोरी की? श्लोक 13 का भावार्थ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस चीज से तू सबसे ज्यादा सावधान रहे वो है इच्छा। यही तेरे आत्मज्ञान की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह इच्छा रजोगुण से पैदा होती है और मनुष्य को भटकाती है, गुमराह करती है। जैसे धुआं आग को ढक देता है, जैसे दर्पण पर जमी धूल उसके असली रूप को छिपा देती है, जैसे गर्भ में भ्रूण ढका रहता है, वैसे ही ये इच्छाएं हमारे ज्ञान को ढक देती हैं। इच्छा का प्रभाव, ये इच्छाएं कभी भी बुझती नहीं, अग्नि की तरह हमेशा जलती रहती हैं। ये हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों में वास करती हैं और वहीं से हमारे ज्ञान को ढकती हैं। जब हमारी बुद्धि इनसे ढक जाती है तो हम ये नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पहले अपनी इंद्रियों को वश में कर और फिर उस काम, इच्छा को समाप्त कर डाल जो तेरे ज्ञान और विवेक का नाश करता है। मनुष्य के भीतर की शक्ति का क्रम। इंद्रियां जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं, मन जो इंद्रियों से मिले अनुभवों पर प्रतिक्रिया करता है, बुद्धि जो विचार करती है, निर्णय लेती है, आत्मा जो सबसे ऊपर है, स्थिर और दिव्य। अब सोच, जब कोई इच्छा उत्पन्न होती है, वो पहले मन को पकड़ती है, फिर बुद्धि को धोखा देती है और अंत में आत्मा की आवाज को दबा देती है। इच्छा कैसे हमारा विनाश करती है? किसी चीज को देखकर मन आकर्षित होता है, आकर्षण से इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी हुई तो लालच पड़ता है, पूरी ना हुई तो क्रोध आता है, क्रोध से विवेक जाता है और अंत में पतन शुरू हो जाता है। यही काम यानी तृष्णा, लालच और वासना हमें एक नशे की तरह घेर लेती है
और ये कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और खड़ी हो जाती हैं। इच्छा का समाधान। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा को मारने की शुरुआत इंद्रियों को नियंत्रण में लेने से होती है। जब हम खुद को आत्मा समझने लगते हैं तब हम ऊपर उठने लगते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, विवेक और स्वयं पर नियंत्रण ही वो रास्ता है जिससे हम इस जीवन को संवार सकते हैं। 3 प्रकार की इच्छाएं। सात्विक, जो हमें अच्छे कर्म और दिव्यता की ओर ले जाती हैं। राजसिक, जो हमें सक्रिय बनाती हैं लेकिन भौतिक सुखों में उलझाती हैं। तामसिक, जो हमारी ऊर्जा को नीचे खींचती हैं, हमें आलसी और हिंसक बना देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही सात्विक इच्छाएं पतली धुएं की तरह हों, लेकिन फिर भी वो ज्ञान को ढक सकती हैं। राजसिक इच्छाएं दर्पण पर धूल की तरह हैं, इन्हें हटाने के लिए मेहनत चाहिए। और तामसिक इच्छाएं तो भ्रूण की तरह गहराई में छिपी होती हैं, जिन्हें समाप्त करने में समय और साधना दोनों लगते हैं। आत्मा की शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को बुद्धि से नियंत्रित करो, बुद्धि को आत्मा से जोड़ो और आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ो। जब हम आत्मा की दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं तब इच्छाएं अपना वजूद खो देती हैं। तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शांत हो पाते हैं। इसलिए अर्जुन, तो अपने भीतर की आत्मा को पहचान और इस सबसे बड़े दुश्मन इच्छा को खत्म कर। यही तेरी विजय का रास्ता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही गहराई से हमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात सिखाई है। हमारी सारी परेशानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां से हमारा मन इंद्रियों के जरिए बाहरी दुनिया से जुड़ता है। हमारा मन हमेशा खुशी, सुख और संतोष की तलाश करता रहता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो असली आनंद को भूलकर बाहरी चीजों में उसे ढूंढने लगता है। सुंदरता, स्वाद, आराम, प्रतिष्ठा, पैसा, और इसी चक्कर में वो भटकने लगता है। भगवान कहते हैं, अगर हम अपने मन को आत्मा के असली स्वरूप में टिका दें, यानी खुद को एक शुद्ध, शांत और स्थायी सत्ता के रूप में समझें, तो वही मन जो आज भटक रहा है वही परम आनंद का अनुभव करने लगेगा। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि यह संसार 3 गुणों से बना है: सत्व, शुद्धता; रजस, उत्साह, वासना; और तमस, आलस्य, अज्ञान। लेकिन इन तीनों से ऊपर उठकर हमें अपने बुद्धि, मन और इंद्रियों को जागरूक बनाना है ताकि हम खुद को इनसे अलग पहचान सकें। इच्छाएं केवल मन तक ही नहीं रहती, वो हमारी बुद्धि तक पहुंच जाती हैं। और जब हमारी बुद्धि ही उनसे प्रभावित हो जाए तब हम सही गलत की पहचान भी खो बैठते हैं। लेकिन जब बुद्धि और मन चेतना, कॉन्शियसनेस में लीन हो जाते हैं तब इच्छाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश है: अपने हर कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके निभाओ। न तो फल की चिंता करो, न ही उसमें आसक्ति रखो। जब हम कर्म को भक्ति के साथ करते हैं, बिना किसी निजी स्वार्थ के, तभी हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि असल में हम कुछ भी अपने आप नहीं करते। ये शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता, और जो कुछ भी हम करते हैं वो प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। फिर भी हम मैं कर रहा हूं ये अहंकार पाल लेते हैं और यहीं से हमारा दुख शुरू होता है। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि इच्छा ही हर बुराई की जड़ है, और जब हम अपनी बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब हम इन इच्छाओं पर विजय पा सकते हैं। सीख ये है, खुद को समझो, अपनी आत्मा को पहचानो और अपने कर्म को प्रेम और समर्पण के साथ करते जाओ। जब मन की लगाम बुद्धि के हाथ में हो और बुद्धि सत्य से जुड़ी हो, तभी इंसान सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। यह अध्याय यही संपन्न हुआ। अगर आपको यह गीता ज्ञान अच्छा लगा हो तो हमारे इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा।